गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन। रातों रात कोई भी बयान सिर्फ बयान नहीं रहता। कभी कभी वही बयान एक ऐसी बहस को जन्म दे देता है जिसमें सवाल किसी एक नेता या एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे समाज का बन जाता है। एक तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विवादित जनरेशन गटर वाला बयान है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी और युवा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा है। और अब इस पूरे विवाद में बाबा रामदेव की एंट्री ने कहानी में ऐसा मोड़ ला दिया है जिसने बहस को और ज्यादा गर्मा दिया है। सवाल सीधा है, क्या सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के गलत तौर तरीकों पर सवाल उठाना गलत है, या फिर कुछ युवाओं के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को जनरेशन गटर कहना उससे भी बड़ी गलती है। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का युवा नौकरी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतर रहा हो, तब उसकी आवाज सुनी जाए या उसके तरीके पर ही पूरी बहस खत्म कर दी जाए। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई कंगना रनौत की सोशल मीडिया टिप्पणी से, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने दें। दिल्ली के जंतर मंतर समेत अलग अलग जगहों पर हुए युवा प्रदर्शनों के वीडियो और रील्स को लेकर कंगना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार, भाषा और कथित अश्लील तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने इस तरह का व्यवहार समाज में सामान्य नहीं किया जा सकता। कंगना ने इसी संदर्भ में प्रदर्शनकारियों को जनरेशन गटर तक कह दिया और उनके पालन पोषण पर सवाल खड़े कर दिए। कंगना का तर्क था कि आजादी के नाम पर ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि समाज अपने बच्चों को ऐसी चीजों से बचाना चाहता है जिन्हें वो अश्लील और अस्वीकार्य मानता है। लेकिन यहीं से विवाद ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि जिन युवाओं और प्रदर्शनकारियों को कंगना के बयान से निशाना महसूस हुआ, उन्होंने पलटवार शुरू कर दिया। खासतौर पर खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP से जोड़ने वाले युवाओं और समर्थकों ने कंगना की भाषा पर सवाल उठाया। CJP की तरफ से यह भी संदेश दिया गया कि जेनजी और युवा पीढ़ी कंगना की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक कंगना और CJP के बीच जुबानी जंग तेज होती चली गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आया है। इस पूरे विवाद में बाबा रामदेव ने कंगना के बयान से खुद को अलग खड़ा करते हुए नई पीढ़ी को इस तरह संबोधित करने पर आपत्ति जताई। न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है, आपने उसको फूंक मार दी। उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को समझने की जरूरत है और पूरी पीढ़ी को अपमानजनक भाषा में संबोधित करना उचित नहीं है। रामदेव ने मुद्दे को सिर्फ प्रदर्शन और सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने देश के बच्चों, युवाओं, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था से जुड़े सवालों को सामने रखा। उनका कहना था कि देश का सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि देश का बचपन कैसे बचे, देश की जवानी का भविष्य कैसे सुरक्षित हो और युवाओं को सही दिशा कैसे मिले। यानी बाबा रामदेव का संदेश साफ था, युवाओं की हरकतों पर सवाल उठाइए, लेकिन युवाओं की पूरी पीढ़ी को ही कटघरे में खड़ा मत कीजिए। और यहीं से ये विवाद महज कंगना बनाम CJP की लड़ाई नहीं रह जाता, क्योंकि बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बेहद गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती है और कई बार योग्यता की बजाय जाति, वर्ग, समुदाय, संगठन या कथित पैसों के प्रभाव की बात सामने आती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होगी तो युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देना स्वाभाविक है। अब जरा इस तस्वीर को जोड़कर देखिए।
एक तरफ युवा है जिसके सामने बेरोजगारी है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल है, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह है। दूसरी तरफ सड़क पर उतरता वही युवा है जिसके कुछ व्यवहार और प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या पूरी बहस सिर्फ इस बात पर खत्म कर दी जाए कि प्रदर्शनकारी कैसे बोल रहे थे या कैसे व्यवहार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर सार्वजनिक मर्यादा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। अगर किसी प्रदर्शन में अश्लीलता, अभद्र भाषा या ऐसा व्यवहार सामने आता है जिससे आम लोग, बच्चे या बुजुर्गों को असहजता होती है, तो उस पर सवाल उठना चाहिए और जरूर उठना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों के व्यवहार की आलोचना और पूरी पीढ़ी को गटर कहना, क्या दोनों एक बात है? यही वो बिंदु है जहां कंगना का बयान विवाद के केंद्र में आ जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि बाद में कंगना ने युवाओं के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख दिखाते हुए सोशल मीडिया पर जेनजी लड़कियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की और फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के साथ जवाबदेही जरूरी है। यानी बहस अब सिर्फ इस बात की नहीं कि कंगना सही है या सीजेपी। असल सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या नई पीढ़ी को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि वो पुराने तरीके से सवाल नहीं पूछती? क्या युवाओं के प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाना जरूरी है? क्या रोजगार और परीक्षा व्यवस्था की समस्याओं पर सत्ता और सिस्टम से जवाब मांगना उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है? और क्या किसी पूरी पीढ़ी को एक अपमानजनक नाम देकर उसकी आवाज को कमजोर किया जा सकता है? बाबा रामदेव की एंट्री ने इस विवाद को इसलिए और महत्वपूर्ण बना दिया क्योंकि अब सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रहा। सवाल बन चुका है देश के युवा को आखिर देखा कैसे जाए। अनुशासन और सामाजिक मर्यादा की बात है ही, और दूसरी तरफ शिक्षा, रोजगार, भर्ती और भविष्य की चिंता है। और इन सबके बीच खड़ा है देश का युवा जो सवाल पूछ रहा है, विरोध कर रहा है और अपने भविष्य की गारंटी मांग रहा है। इसलिए जरूरत न तो अंधे समर्थन की है, न अंधे विरोध की। जरूरत है कि गलत व्यवहार को गलत कहा जाए, लेकिन युवाओं के असली सवालों को भी नजरअंदाज न किया जाए। क्योंकि प्रदर्शन का तरीका गलत हो सकता है, भाषा गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे छिपी समस्या भी गलत है। अब देखना ये होगा कि जनरेशन गटर वाले बयान की आग आगे कहां तक जाती है। क्या कंगना अपने बयान पर कायम रहेगी? क्या सीजेपी और युवा संगठन इसका विरोध और तेज करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और व्यवस्था अब उन सवालों का जवाब देगी जिसके कारण युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि आखिर में मामला कंगना बनाम सीजेपी का नहीं है, मामला है देश की नई पीढ़ी का, उसकी आवाज का, उसके भविष्य का, और उस व्यवस्था का जिस पर भरोसा करना चाहती है लेकिन बार बार सवाल उठाने को मजबूर हो रही है। आपको क्या लगता है, कंगना ने कुछ प्रदर्शनकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाकर सही किया, या जनरेशन गटर कहकर उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी का अपमान कर दिया? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।